नमस्कार, मैं हूं नरेश वत्स। ब्रॉडकास्ट मंत्रा में आपका स्वागत है। ना गंदगी पसंद है, ना बंदगी पसंद है। दूध सी धुली धुली, फूल सी खिली खिली, जिंदगी पसंद है। गुजरात के हर्ष भाई भट्ट की ये लाइनें जिंदगी की कल्पना करती हैं, लेकिन द स्लम क्वीन रूबी नागी लोगों की जिंदगियों को संवार रही हैं, खुशियाँ भर रही हैं। उन्हीं से बात करेंगे। रूबी जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आप लोगों की ज़िंदगी को संवार रही हैं, उनमें रंग भर रही है, ये यात्रा कैसे शुरू हुई? मेरा नाम रूबल नागी है और मैं मुंबई से हूँ। मेरी पैदाइश जम्मू एंड कश्मीर की है, लेकिन मुंबई 25 सालों से मेरा घर है। खैर, ये यात्रा तो मेरे बचपन से ही शुरू हो गई थी, जब मेरे फादर अलग अलग जगह पे जाते थे और बच्चों से हम मिलते थे। हमारे फ़ौज के जो जवान हैं, उनकी बीवियाँ, उनके बच्चों से मैं हमेशा बचपन से ही जुड़ी हुई हूँ। और मेरी मदर उनकी वाइफ को ट्रेन करने भी जाती थी। तो बीइंग अ ऑफ़िसर, ऑफ़िसर की बीवी का भी एक रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर रहता है, और वो मेरी मदर का हमेशा रहा था। और हर 2 साल के बाद हमारा एक नई जगह पे जाना, एक नई सिटी में, एक नए शहर में, एक नए गाँव में जाना, वहाँ के लोगों से मिलना। और इंडिया एक ऐसा देश है जहाँ पे हर स्टेट अपने आप में अलग है। एक स्टेट दूसरे से भिन्न है, एकदम कंप्लीटली डिफरेंट है। सो यू गेट टू लर्न अ लॉट बिकॉज ऑफ दैट। सो आई थिंक फॉर मी टू स्टार्ट माई वर्क, द इंस्पिरेशन वॉज लाइफ एंड मीटिंग सो मैनी पीपल। मुझे हमेशा से ये रहा है कि कोई भी बच्चा हमारे देश का शिक्षा से वंचित ना रहे। शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। रूबल जी, जो मिसाल मुंबई से मिसाल मिसाल इंडिया। इंडिया हो गया है, ये जो यात्रा है, इसमें क्या अनुभव आपका रहा है? ये हम जानना चाहते हैं कि नया भारत नई तस्वीर लिख रहा है, उसमें जब रूबल जैसी नायिकाएं जुड़ती हैं तो कहानी बेहतर होती है। क्या अनुभव रहा आपका? खैर, अनुभव तो मैं यही कहूँगी कि मिसाल मुंबई, मिसाल इंडिया के थ्रू हम बहुत सारे लोगों से आज जुड़े हैं। लेकिन कुछ भी चीज़ें बहुत आसानी से नहीं होती हैं। कुछ भी लाइफ में अगर हम कहें कि हम ये करना चाहते हैं और सामने से वो हो जाता है, वो ज़रूरी नहीं है। और वो होता भी नहीं है वैसा। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत परिश्रम करना पड़ता है। बट आपकी मेहनत के बाद अगर फल ऐसा मिले कि आज लाखों के हिसाब से आपके साथ लोग जुड़े हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, महिलाएं अपने पैरों पे खड़ी हुई हैं, आपने देखा मेरी कश्मीर की लड़कियां यहाँ पे हैं, तो शायद वो एक चीज़ है जो मैं हमेशा अपने काम में ढूंढती हूँ कि सक्सेस रेट ऑफ पीपल शुड बी मोर। खाली बातें करने से नहीं, ऑन ग्राउंड काम करने से ही आप वो बदलाव और वो इम्पैक्ट ला सकते हैं जो हमने लास्ट 12 साल में लाया है। रूबल जी, जो अखंड भारत की आप यात्रा पर निकली हैं लोगों की ज़िंदगियों को संवारने में, जी। कश्मीर बदल रहा है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। आपने जो गांव हमें डॉक्यूमेंट्री में दिखाए, वो बड़े बदरंग थे, लेकिन अब उसने अपने रंग भर दिए हैं। ये काम सरकार को करना चाहिए था, आप कर रही हैं। मैं देख रहा हूँ आप सफाई तक भी कर रही हैं। इस तस्वीर को बदलने के लिए आप कैसे आगे बढ़ी हैं? देखिए, मैं हमेशा ये मानती हूँ सरकार ऑलरेडी बहुत कुछ कर रही है और मैं ब्लेम गेम में विश्वास नहीं करती हूँ। हमारे देश का हर नागरिक क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है वो हमें देखना है। सरकार ही अगर सब करेगी तो हम क्या करेंगे? और सरकार, मैं मानती हूँ, अपने पोजीशन में बहुत कुछ कर रही है, लेकिन सरकार भी वो प्लान्स, वो इनिशिएटिव, जैसे मैंने महेश जी को पूछा कि इनिशिएटिव लॉन्च होते हैं लेकिन नीचे आने चाहिए, लोगों तक पहुँचने चाहिए। वो तभी होगा जब हम लोग सामने से आके पार्टिसिपेट भी करेंगे। खाली सरकार को ब्लेम कर देना और उसमें नुक्स निकालना मेरा वैसा स्वभाव नहीं है। मैं ये देखती हूँ कि दूसरे पे उंगली उठाने से पहले हम ये देखें कि हमने कंट्रीब्यूट क्या किया। क्या ये देश हमारा नहीं है, केवल सरकार का है? क्या हम टैक्स पेयर नहीं हैं इस कंट्री के? हम भी बहुत बड़ी मात्रा में टैक्स देते हैं, लोगों से जुड़े हुए हैं। तो क्या हम अपनी सोच बदल के वो कदम उठाना शुरू नहीं करें जिससे हम, आज मैं करती हूँ तो मेरे साथ और इतने लोग हैं जो समाज में अच्छे काम के लिए आगे जाना चाहते हैं, लोगों से जुड़ना चाहते हैं। सो कौन क्या कर रहा है उसको अगर हम साइड पे रख के अपनी ये सोच बदलें कि हम क्या कर रहे हैं और हम क्या कर सकते हैं, ट्रस्ट मी, इंडिया विल बी द मोस्ट ब्यूटीफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। रूबल जी, मेरा एक सवाल ये है कि रूबल जी का संकल्प क्या है? हमने लोगों की भीड़ तो देखी, लोगों का उत्साह भी देखा, लोग आपको कितना प्यार करते हैं इसके जज्बे को भी हमने देखा, लेकिन आपने कहा मेरे पीछे महादेव हैं। मैं इसको समझना चाहता हूँ। जी, खैर, मैं यही कहूँगी कि हर चीज़ मेहनत करने से मिलती है, हर चीज़ डेडिकेशन से मिलती है।
और जैसे कि मैंने अभी कहा कि मैं एक्सपेक्टेशंस लोगों से बहुत कम रखती हूँ, मैं एक्सेप्ट ज़्यादा करती हूँ, एक्सपेक्ट कम करती हूँ। मैं ये चाहती हूँ कि हम ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे अपने बच्चों को आगे लेके जा सकते हैं। और ये मेरा ड्रीम है टू सी इंडिया 100% लिटरेट। ये मेरा सपना है जो मैं चाहती हूँ पूरा हो, और आगे ऐसी बहुत सारी संस्थाएं जो इस सपने को पूरा करने के लिए अपने माध्यम से बहुत काम कर रही हैं कि हमारे देश का हर बच्चा, हर बच्ची, हर महिला, हर युवा शिक्षित हो। क्योंकि एजुकेशन जब आप पालेंगे तो ऐसी बहुत सारी जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जो बाद में बड़ी हो जाती हैं, वो अपने आप निकल जाएंगी। हमारी महिलाएं सही मायने में आत्मनिर्भर हों, अपने पैरों पे खड़ी हों, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, और हमारे बच्चे एजुकेशन पूरी करें, सही मायने में एजुकेशन विद नॉलेज गेन करें, वही मेरा एम है। थैंक बहुत यू। बहुत शुक्रिया रूबल जी। और रूबल जी ने स्वार्थ को छोड़कर परमार्थ का रास्ता अपनाया है। तो आप बने रहें ब्रॉडकास्ट मंत्रा के साथ, आपको ऐसी ही सफल कहानियों से रूबरू कराते रहेंगे।